अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे MGT211 का लेक्चर नंबर 43, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस फंक्शन। लास्ट लेक्चर नंबर 42 में हमने पढ़ा था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। तो आज हम पढ़ेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस फंक्शन, यानी कि 3 से फंक्शन इस्तेमाल होते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के। ठीक है, लेक्चर नंबर 43 में वही मॉडल 3 है। इसमें ये मॉडल 3 है, इसमें जो है टोटल 4 वीडियो है। शुरू करते हैं। इसमें पहले इंस्ट्रक्टर ने आपको बताया इन लाहौर ई चलान सिस्टम हैज़ बीन एक्टिवेटेड एंड सेंड टू एट होम एज कॉन टू इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल। यानी वो कह रहे हैं कि लाहौर में सबसे पहले पाकिस्तान में लाहौर में जो है ये चलान इन्वेंट हो गया। यानी कि आप घर बैठ के जो आप ट्रैफिक में आप रूल फॉलो नहीं करते, चलान आपके घर में डायरेक्ट पहुँच जाएगा। तो ये एक लाहौर में एक इस तरीके से इस चीज़ की वजह से हुआ, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से ये हुआ। ठीक है, तो आगे आते हैं। क्या है डिजिटल मार्केटिंग आती है इसमें क्या आता है, डिजिटल मार्केटिंग आती है, फाइनेंस आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज आते हैं। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ऐसे ही यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इसमें क्या आता है, वेब बेस्ड एडवर्टाइजमेंट आती है, मोबाइल मार्केटिंग आती है इसमें। फॉर एग्जांपल प्री रोल वीडियो एड्स आते हैं, यानी आप जो पे करते हैं ऐड, तो जैसे वीडियोस वगैरह आते हैं, यानी आप प्रमोशन वगैरह किसी और की वीडियो में जाके ये एड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल यूट्यूब एड्स आते हैं समटाइम। तो जैसे कि यूट्यूब पे हम वीडियो देख रहे हो तो उसके आगे ऐड आते हैं। समटाइम स्किप का ऑप्शन होता है, समटाइम तो स्किप का ऑप्शन भी नहीं होता, तो हमें 4 सेकंड तक पूरी वीडियो देखनी होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आगे आएँ तो बैनर ऐड होते हैं, डिस्प्ले ऐड होते हैं, यानी कि साइन बोर्ड वगैरह होते हैं भारी, वो सारे क्या इसमें आते हैं, बैनर एड्स में आते हैं। इसके अलावा क्या होता है, एडवर्ड सर्च ऐड होते हैं, जो एडवर्ड कीवर्ड्स वगैरह होते हैं। फिर होते हैं रिलेटेड कंटेंट एड्स होते हैं, यानी आप जो देख रहे होते हैं उसके लिए से कंटेंट एड्स आते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया एड्स होते हैं, जो आपके सोशल मीडिया वगैरह में एड्स आ रहे होते हैं। सम एड्स लाइक उसमें इंस्ट्रक्टर ने आपको एग्जाम्पल दी थी कि जिस तरीके से एक फेयर लवली का ऐड था, उसमें जो है तो उन्हें टीवी पे डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सोशल मीडिया तक इतने लोगों तक पहुंच रहा है कि उन्हें टीवी पे डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो उन्होंने क्या किया, तो ये है सोशल मीडिया की पावर। तो उन्होंने टीवी पर ऐड नहीं डाली, डायरेक्ट सोशल मीडिया पे वो ऐड आ गई। तो ये एक एडवांटेज होता है एड्स का, जो कि आप टीवी भी ऐड नहीं आते, डायरेक्ट सोशल मीडिया पे डालते हैं तो बहुत सारे लोगों तक पहुँच जाते हैं, सारे एड्स दिए होते हैं। तो वीडियो नंबर ख़त्म हो गया। वीडियो नंबर 2 में ये क्या आ गया, वीडियो ओवरले एड्स के आते हैं। कॉन्टेक्चुअल ऐड होते हैं, रिलेटेड होटल मैनेजमेंट रिलेटेड होते हैं ये एड्स के बाद। रीटारगेटिंग एड्स, यानी कि आपकी टारगेटिंग ऑडियंस क्या है, यानी कि जेंडर वाइज एज वाइज क्या है, यानी 8 से प्लस है, 10 से प्लस है, मेल फीमेल। उसके अलावा फ्लैश एड होते हैं, ये सिंपल बेसिकली फ्लैश एड्स ही होते हैं। इसके अलावा मोबाइल एड्स होते हैं जो आपके मोबाइल्स में आते हैं। इसके अलावा गेम एड्स होते हैं। इसके अलावा एड मोबाइल एड्स होते हैं। इसके बाद ईमेल एड्स होते हैं, जो आपको ईमेल के ज़रिए जो आती हैं एड्स के, आप एडवर्टाइज के ऑफर आई है, तो ये सारे ईमेल एड्स होते हैं। इसके अलावा एडवांटेज ऑफ वेब बेस्ड एडवर्टाइजमेंट। तो फ़ायदा क्या होता है वेब बेस्ड एडवर्टाइजमेंट के, क्विक प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन विदाउट ज्योग्राफिकल बाउंड्री लिमिट्स। यानी कि आपका सबसे फ़ायदा ये होता है कि आप जैसे बात एक सोशल मीडिया पर, अगर फेसबुक की बात करें, आप एक ऐड डालते हैं तो वो टारगेटेड ऑडियंस मिलती है। तो आपको जरूरी नहीं पाकिस्तान के बाहर इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह सब जगह वो ऐड चले जाते हैं। तो विदाउट ज्योग्राफिकल बाउंड्री, यानी वहाँ जाके आपको बैनर वगैरह लगाने नहीं पड़ते ऐड करने चाहिए। ये पावर है सोशल मीडिया की। उसके अलावा क्या होता है, वेब एडवर्टाइजिंग कैन एक्सपेंड अवेयरनेस ऑफ योर कंपनी एंड इनकम्पासेस और एंटायर न्यू सेट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर। तो वेब एडवर्टाइजिंग का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपका बिजनेस जो है एक तरीके से जो कंपनी जो है अपना, यानी कि हमें जो कंपनी एडवर्टाइज पोस्ट करती है तो हम उसकी वेब पर जाकर चेक कर लेते हैं। इस तरीके से हम स्टार्ट हो जाते हैं, बाकी ये कंपनी के बारे में, हम पूरा कंपनी के बारे में हमें पता चल जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, वो कस्टमर्स को घेर लेते हैं, जो कि बहुत समटाइम होता है कि सब कस्टमर भी होते हैं, उनको घेरना मुश्किल होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, वेब एडवर्टाइजिंग के जरिए वो कस्टमर भी मुट्ठी में आ जाते हैं, या फिर वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर देते हैं। तो ये एक पावर है वेब एडवर्टाइजिंग की। तो थर्ड पॉइंट ये दिया है, इफ़ योर बिजनेस हैज़ अ लिमिटेड मार्केटिंग बजट, वेब एडवर्टाइजिंग ऑफर्स सेवरल फ्री और लो कॉस्ट मीन्स ऑफ मार्केटिंग। यानी कि आपके पास बजट नहीं है मार्केटिंग का, वेब मार्केटिंग का, तो समटाइम ये तो है कि आपको ऑनलाइन जो एडवर्टाइजर कंपनी होती है वो आपको लो कॉस्ट में भी आपको ये फैसिलिटी देती है कि आप ऐड पोस्ट कर सकें। ठीक है, ऑल थ्रू द इंटरनेट कैन समटाइम सीम लाइक अ वेरी इम्पर्सनल प्लेस। समटाइम ऐसा लगता है कि इंटरनेट जो है वो बहुत ही गैर मामूली है, बहुत, यानी समटाइम हमें लगता है कि इंटरनेट जो है गैर मामूली है, लेकिन ऐसा है। इट कैन बी ऑल्सो अफोर्ड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपिंग अ मोर पर्सनल रिलेशनशिप विद योर करंट एंड पोटेंशियल कस्टमर। यानी कहने का मकसद ये इंटरनेट पर जितने भी कस्टमर्स होते हैं, कहने को तो वो मतलब हम उन्हें जानते नहीं होते, लेकिन इससे इंट्रोडक्शन बनता है कि रिलेशनशिप बनता है फ्रॉम द करंट कस्टमर एंड पोटेंशियल कस्टमर। यानी कि जो कस्टमर आपके हैं, कस्टमर आपके नहीं है,
तो इससे फ़ायदा क्या होता है, जो कस्टमर्स आपके करंट कस्टमर है वो भी बनता है इस तरीके से, और पोटेंशियल कस्टमर यानी इनका मजाज सही है और उसके अलावा और भी कस्टमर होते हैं। इस तरीके से आपको मतलब एक वक्त में आपको ढेर कस्टमर से इंटरेक्शन करने का मौका विदाउट एनी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये एक फ़ायदा होता है। अच्छा, ये तो होगा फ़ायदा। अब आते हैं डिसएडवांटेज पे। इसका कोई इतना ज़्यादा खास डिसएडवांटेज है नहीं, लेकिन इन्होंने कुछ पॉइंट मैंशन कर दिए हैं। मेथड्स ऑफ वेब एडवर्टाइजिंग कैन प्रूव कॉस्टली इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। यानी कुछ एडवर्टाइजिंग जो होते हैं वो फालतू के होते हैं, कॉस्टली होते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। इसमें टाइम भी ज़्यादा होता है और पैसे भी ज़्यादा होता है। ऑर्गेनिक सर्च एक से ये ऐसी होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑर्गेनिक सर्च होते हैं इंजन मार्केटिंग फॉर एग्जाम्पल कैन ईजिली कंज्यूम हॉर्स ऑफ योर टाइम रिसर्चिंग कीवर्ड्स। यानी वो अपना वक्त ज़ाया करते हैं कीवर्ड सर्च करने में, तो इसलिए टाइम ज़ाया भी होता है। बिल्डिंग बैकलिंक्स, यानी एक ही वेबसाइट के ढेर सारे लिंक, तो एक बैकअप बनाते हैं लिंक्स का, तो ये भी एक टाइम ज़ाया होता है इसमें। उसके बाद क्या होता है डिस्टर्बिंग एंड इनवैलिडिंग प्राइवेसी। जैसे कि सामने एड्स होते हैं और जो है पॉपअप कर रहे होते हैं इस तरीके से, और गैर ज़रूरी एड्स आते हैं इस तरीके से। तो अब यहाँ वीडियो नंबर 3 में मैंने ये बताया कि फाइनेंस इन द डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है, डाटा कैन बी मैनेज ईजिली, कैन बी सीन इन एनी टाइम और एनी फॉर्म। यानी डाटा जो है आप किसी भी फॉर्म में देख सकते हैं, चाहे वो पिक्चर में हो, चाहे वो हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी हो, ये एक या किसी भी फॉर्म में देख सकते हैं। तो कैश कैन ऑनलाइन, यानी कि कैश भी आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ऑटोमेटेड सिस्टम हो गया हर जगह, ऑटोमेटेड यानी ऑटोमेटिकली भी आप कैश निकलवा सकते हैं। इसलिए पेमेंट प्लान्स कैन पे ईजिली ऑनलाइन, आप आपके बिल वगैरह भी ऑनलाइन सारी पेमेंट जमा हो रही है। ठीक है, मोबाइल डाटा कैन शेयर इन्फो एनीवेयर एंड कैन टेक सेल फोन एनीवेयर एक्सेस एनीवेयर। मोबाइल डाटा हो गया आपका जो है कैन शेयर, आपका जो है हर जगह हो सकता है। एनीवेयर आप चाहें जहाँ पर भी हो। प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग हो सकती है, प्लानिंग क्या सकती है, फ्यूचर प्लानिंग में क्या होगा क्या नहीं होगा। वेदर फोरकास्टिंग आराम से हो सकती है। लेजर और अकाउंट, पहले अकाउंट का हिसाब किताब में डायरी बनती थी, अब सारा काम ऑनलाइन हो चुका है। एक्सेल आ चुका है। इसके अलावा एवरीथिंग इन ऑनलाइन, जब सबको जो सिर्फ एक क्लिक पे। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन लाइक कॉटन कैन ट्रेस ईजिली एंड फाइंड। तो इंस्ट्रक्टर ने बताया कि वो गए थे कॉटन कंपनी में, तो काफ़ी मुश्किल होती थी इनको ट्रेस करने में कॉटन को। तो अब जाके जो है लाइक कॉटन कैन ट्रेस ईजिली, अब वो ये भी काम आसान हो गया है। PNG कंपनीज जो थी वर्कर, उनको एक कंप्लेन दी टू मीनिंग को डाटा इन मशीन वन बाय वन, वो उनको डाटा फिट करना पड़ता है एक एक, यानी पहले एक मशीन में किया फिर एक मशीन पे किया। तो उनकी कंप्लेन थी भाई हम इतनी सारी मशीन में किस तरीके से डाटा फिट करें। तो अब ये इशू भी सॉल्व हो चुका है, यानी एक मशीन में करेंगे तो हर जगह डाटा सेव हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो नंबर 4 में उन्होंने बताया डिजिटल HR क्या होता है। तो नाउ जैसे कि आपको पता होगा, पहले जो जॉब्स अपॉर्चुनिटी आती थी वो भी एक काम होता था हायर करना। अखबार में आती थी, फिर इंटरव्यू लेना, तो इस तरीके से काफ़ी मुश्किल हो। तो इसमें क्या हुआ, जब से ये डिजिटल HR आया तो इसमें फ़ायदा क्या हुआ, नाउ कैन फाइंड जॉब इजली। अब हम जो है जॉब फाइंड कर सकते हैं इसलिए। कैसे, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाए, आप जाके rosie.pk पर जाएँ, जॉब बी पे जाएँ, ये वेबसाइट है जो आपको जॉब्स ऑफर करती है। कैंडिडेट प्रोफाइल में आप प्रोफाइल बनाए, अपनी CV बनाए, तो ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो एक तरीके से आपकी जॉब अखबार में आती रही, एक सब अब ऑनलाइन हो रहा है। इससे काफ़ी जब ये चीज़ें हैं तो इससे काफ़ी ऑनलाइन जॉब्स भी आ गई। जैसे कि इसमें बताया गया कंपनीज हैव ओन सॉफ्टवेयर टू मैनेज। कंपनीज ने अपने एक सॉफ्टवेयर बना लिए सब मैनेज करने के लिए, इसको हायर करने के लिए। इसी तरीके से बंदे भी यहाँ पर हायर कर लेंगे आपने, जैसे कि तो कंपनी ने अपना सॉफ्टवेयर बनाने, बंदे भी हायर कर ले, इसी से और जॉब आई। न्यू जॉब रिक्वायरमेंट भी आ जाए। बात है जब एक चीज़ ऑनलाइन टेक्नोलॉजी आई है तो जैसे इसके जरिए और भी जॉब्स आई हैं कि कस्टमर्स को देखना, इसके अलावा जो बंदा बंदों को भी देखना। इसके अलावा ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, ऐसी बात है एक एम्प्लॉय हायर करता हो तो फिर इसमें रिक्वायर्ड होता है ट्रेनिंग भी, तो आपको ट्रेनिंग भी मिलती है। जैसी बात है कस्टमर एक चीज़ में मार्केट में नहीं आएगी तो उसको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके अलावा पेरोल होता है, यानी कि आप जो जॉब कर रहे हैं आपका सारा जो अकाउंट सिस्टम होता है वो सारा अकाउंट के जरिए अकाउंट में जा रहा होता है। मैनेजिंग डिजिटल एरा प्राइवेसी रिस्क, यानी कि आप भी फेसबुक पे जब कुछ अपलोड करते हैं, इसके अलावा जो 3 नेटवर्क पे आप सोशल मीडिया पे चीज़ अपलोड करते हैं, तो मैनेजिंग डिजिटल एरा यानी कि उनके लिए भी बंदे उनको चाहिए होंगे। मतलब जैसे फेसबुक पर आप चीज़ें अपलोड करें तो उसके डाटा कैसे सिक्योर है, आपका प्राइवेसी का इशू होता है कि कोई प्राइवेसी आपकी हैक ना कर ले इस तरीके से। तो इसमें तो ये फ़ायदा तो होगा, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या हुआ, सेल फोन्स जो जिनकी कॉल जॉब थी वो इस तरीके से ख़त्म हो गई है। किस सेंस में, यानी कि पहले काम होता था बंदे को यानी कि फ़ोन करना, उससे अपॉइंटमेंट लेना, जाना। आप इस तरीके से कॉल फोन, यानी कि सेल फोन है अभी भी, लेकिन क्या बंदे कहाँ जॉब होती थी, अब वो जॉब नहीं रही। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज था। तो यहाँ पर जो है आपका लेक्चर नंबर 43 कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।